अगर ऐसे दिया 1 प्लस 3/5 और इधर दिया है 1 माइनस 4/6, ठीक है। तो आप कैसे भी कर लें, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, या आप ऐसे कर लें कि 5 डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब इधर 1 हो, जब इधर 1 हो। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 माइनस 4 रिड्यूस कर दीजिए 1/3, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर एडिशन वाला आपने पूरा देख लिया है तो। अगर उसको नहीं देखा तब इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो सबसे पहले यह कि जाएं और उसको देखें। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि कभी कभी सब्सट्रैक्शन को इमेज में दे देता है और हमसे पूछता है कि इसका सब्सट्रैक्शन कितना होगा या इसका आंसर कितना होगा। या तो ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में दिया होगा या फिगर में दिया होगा, और पूछेगा कि कौन सा फिगर कौन सी इमेज इससे मैच कर रही है। हमने आपको इसको करने के 2 तरीके बता दिए थे एडिशन वाले में। देखें ये दोनों सर्कल है, ठीक, और इनके देखिए साइज बराबर है। साइज बराबर का मतलब जितना ये है उतना ही है, पार्ट्स उसके बराबर है। तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, कितने पार्ट है 5 लिखा। कितने कलर्ड है 4, ये हो गया 4/5। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स इसमें भी हैं। कितने कलर्ड है 2 कलर्ड है, ठीक है। अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, तो यहाँ हो गया 5। पिछले लेक्चर में हमने सीखा फ्रैक्शन को ऐड करना, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन हो, चाहे वो लाइक फ्रैक्शन हो, चाहे अनलाइक फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन को हम नंबर और डिजिट के साथ भी ऐड करना सीख गए। अगर वो वाले लेक्चर को आपने देखा है और एडिशन या समेशन ऑफ फ्रैक्शन अगर आपको आ गया है, तभी आप सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कर पाएंगे, वरना इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक। हमारी कोशिश ये है कि आप चीज़ों को पढ़ें नहीं, चीज़ों को समझें और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। उसी के सीरीज में आज ये वाला लेक्चर है सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो आइए देखिए, इसमें टाइप 1 है। पहले आप समझ लीजिए सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, इसको दोनों नाम से हम जानते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है। सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में यह है कि इसमें कई फ्रैक्शन हो सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन में क्या हो सकता है कि इसमें ओनली 2 फ्रैक्शन होंगे, तब आप डिफरेंस बोलेंगे। हालांकि दोनों का मीनिंग यही है कि हमको माइनस करना है, हमको सब्सट्रैक्ट करना है। टाइप 1 में हम देखें व्हेन फ्रैक्शन आर लाइक, जैसे हमने एडिशन में सीखा था, तो लाइक फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फिर वही काम करेंगे आप कि लाइक फ्रैक्शन अगर है तो उसके डिनोमिनेटर को लिख देंगे और हम न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो 7 का न्यूमरेटर 5, इस 7 का न्यूमरेटर 2, तो 5 माइनस 2 ये हो गया 3/7। तो अगर एडिशन आपको आ रहा है तो सब्सट्रैक्शन में ज्यादा आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम देख लें 4/5 माइनस 3/5, दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। इक्वल का साइन लगाए, किसी एक डिनोमिनेटर को लिख दें और न्यूमरेटर का डिफरेंस ले लें। 4 माइनस 3 1/5। अब अगर देखिए मोर देन 2 फ्रैक्शन हो, आपको उसमें बताया था कि अगर लाइक फ्रैक्शन है तो चाहे जितने फ्रैक्शन हो आप वैसे ही करके निकाल लेंगे। अब इसमें आप देखें कितने फ्रैक्शन है, मोर देन 2 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए सब लाइक है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल सब लाइक है। डिनोमिनेटर कितना 11 है। अब न्यूमरेटर को हमको माइनस कर लेना है, तो 8 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 1। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर 1, इसका न्यूमरेटर 4, इसका न्यूमरेटर 2 और इसका न्यूमरेटर 1। अब ये हो गया कि इसमें तो एक ही रहता था, सब्सट्रैक्ट करना था, इसमें कई आ गए। अब इनको कैसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब आप देखें साइन हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो नंबर के लेफ्ट साइड में होता है वो उस नंबर का साइन होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो एडिशन में हम जानते हैं कि सिमिलर साइन को क्या करते हैं आप, साइन के साथ ऐड करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, किसके साथ, साइन के साथ हम ऐड करते हैं। जैसे देखिए -3 और -5, सिमिलर साइन मींस एक जैसे साइन हो, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 और +5 कितना हो गया, ऐड। अब यहाँ हमने एक चीज लिखा है साइन के साथ ऐड होंगे, तो यहाँ साइन कौन सा है दोनों का, माइनस, तो माइनस के साथ ऐड होंगे। इतनी समझ आपको आई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस तरह करके लिखा है तो फिर इसके पहले हम प्लस क्यों नहीं लगाते। देखो ये इसके पहले प्लस हिडन है, क्या है ये, हिडन है। तो अब देखो दोनों सिमिलर साइन हो गए, प्लस और प्लस। अब इसको हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 12 और लिख दिया प्लस।
अगर किसी के पहले कोई साइन नहीं लिखा है तो उसके पहले प्लस लिखा है, ठीक है। इसके पहले कोई साइन नहीं है, क्या है, इसके पहले कोई साइन नहीं है मतलब प्लस लिखा हुआ। इतनी डिफरेंस आपकी समझ में आई। तो अब आते हैं इस पे, देखो तो -4, -2, -1 ये तीनों क्या है, ये सिमिलर साइन के हैं, एक ही तरह का साइन है। वो साइन कैसा है, माइनस है, तो सबको आप ऐड कर देंगे। 4 2 6 1 7, कितना आ गया 7, कितना लिखा 7। अब आप सोच रहे हैं कौन सा साइन लगाएं, यहां लिखा साइन के साथ आप ऐड करेंगे, सिमिलर साइन होगा तो साइन के साथ ऐड करेंगे, तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, मतलब क्या हुआ, यहां आप क्या लिखाएंगे, माइनस लिखेंगे। तो 8 - 7 1 1/11। इस क्वेश्चन को लिखने का यही मोटिव था कि अगर मोर देन 2 फ्रैक्शन आ जाए सब्सट्रैक्शन में तो आप उनको कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। कितनी चीज समझ में आई। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और है, इसको देखें, कितना लिखा 5/6 -8/6। क्या करेंगे इसको, अब देखें, देखने में ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन है। एक को लिख दिया, डिनोमिनेटर को लिख दिया, न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 - 8, ठीक। अब देखें, अब आप कहेंगे कि ये लेस है और ये मोर है, अब कैसे सब्ट्रैक्ट होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर कोई नंबर, ऊपर वाला नंबर अगर मोर है, नीचे वाला लेस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है वहां, क्योंकि इसलिए इसको नहीं बताया जाता कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेस में से मोर वाला भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन देखें ये मच है, ये लेस है, तो आप इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 8 - 5 कितना आया 3, ठीक। 8 - 5 कितना आया 3। तो जब लेस में से मोर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस साइन आता है, बाकी जितना डिफरेंस होगा वो उतना ही लिखा जाएगा। 3 आया 3 लिखा, -3/6। इसको आप रिड्यूस कर दें, -1/2। इतना आपसे, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 3 - 7 कितना होगा, तो आप ये देखिए, ये कम है ये ज्यादा है, तो 7 - 3 आप करेंगे तो ये कितना आया 4, और माइनस लगा देंगे। इतनी चीज समझ में आपके आ गई। तो हम सब्ट्रैक्शन में दो चीजें समझ पाए कि अगर मोर देन 2 लाइक फ्रैक्शन हो तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते, चलिए इसमें देखते हैं। अब इसमें मिक्सअप करके दे दिया, क्या हो गया, मिक्सअप करके दे दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको यह पता करना कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबके न्यूमरेटर को साइन के साथ लिखेंगे। ये हो गया 18, ये वाला आपको बताया था कि जिस न्यूमरेटर के लेफ्ट साइड में जो साइन है वो उसका माना जाएगा। तो ये हो गया आपका -5, इसके पहले क्या प्लस है, ये हो गया +4, ये हो गया -1, ये हो गया प्लस, ये देखिए इसका माइनस, ये +3 और ये -8। आप घबराए नहीं, ठीक। इतना काम बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको सिमिलर साइन खोजना है कि एक जैसा साइन किसका किसका है। चलो तो देखिए, इसके पहले साइन हमेशा किधर लिखा होता है, नंबर के लेफ्ट साइड में। इसके पहले कोई साइन नहीं है, मतलब इसके पहले प्लस है, तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, ये तीनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। हमने क्या कहा था कि सिमिलर साइन हमेशा ऐड होते हैं। इसको ऐड करिए, तो 3 और 4 7, 7 और 18 25, ठीक। अब प्लस चाहे इसके पहले लिखे या ना लिखें। अब देखें, अब कौन सा बचा, -5 -1 -8, ये भी सिमिलर साइन है, इनको आप ऐड कर लीजिए, 5 और 6 और 8 14। अब कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस के साथ हमने ऐड किया बाई 9। तो अब इसमें से आप घटा लीजिए 11/9, ये आपका हो गया आंसर। देखिए प्लस वाले में आप ऑर्डर चेंज कर लेते थे, माइनस वाले में आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे 4 + 3 आप लिखते थे 7 और 3 + 4 भी लिखते थे आप 7, मतलब प्लस में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, चाहे जिसको आप पहले लिखें चाहे जिसको आप बाद में लिखें। बट अगर इसमें आप देखें 4 - 5 कितना आया -1 और 5 - 4 कितना आया 1 आया। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप ऑर्डर को चेंज करेंगे वैसे ही वैल्यू बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आइए इसमें अल्फाबेट वाले में भी करके देख लेते हैं। कौन सा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने लिख दिया x और न्यूमरेटर को हमने क्या कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे आप एडिशन में करते थे, तो वही हमने आपसे कहा ना कि अगर एडिशन वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप इसको करने में आपको दिक्कत हो, उसमें बहुत एक्सप्लेन करके हमने बताया, तो जाएं और वहां आप देख लें।
तो 5 माइनस 2 ये हो गया 3, 3/x। ऐसे इसमें भी करके देख लें, ये हो गया x, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -2 ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या है, जब फ्रैक्शन क्या हो, अनलाइक फ्रैक्शन, और उनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें भी एडिशन वाले में भी 2 केस बने थे और इसमें भी हम 2 केस बनाएंगे। तो केस नंबर 1 क्या है, इफ देयर आर 2 फ्रैक्शन, अगर 2 फ्रैक्शन हो तो हम क्या करेंगे। तो 2 फ्रैक्शन हो तो उनको करने के लिए 2 तरीका हमने आपको बताया था। पहला क्या है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और चाहे एलसीएम लगा लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं पहले, तो ये 12 5 जा ये हो गया 60 और 6 7 जा 42 और ये हो गया 72। ठीक, अब इसी को आप घटा लीजिए, ये हो गया 8, ठीक 18/72, रिड्यूस कर दीजिए 1/4। ठीक, अब चाहे तो आप इसी को एलसीएम से भी कर लें। एलसीएम से कैसे करेंगे, देखिए 6 और 12 का एलसीएम हो गया 12, तो ये हो गया 2 5 -1 7, तो ये हो गया आपका 10 - 7/12, तो ये हो गया 3/12 मीन्स 1/4। रिड्यूस कर लिया आपने, इतना खत्म हो गया आपका। इसमें भी आप वही कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लें और चाहे एलसीएम से कर लें। क्रॉस वाला बता दे रहे हैं, एलसीएम वाला आप करिएगा। तो ये हो गया 8 - 12/32। ठीक, अब देखिए यहां आप फंसे, फिर ये लेस है, ये मोर है, ये डिजिट स्मॉल है, ये डिजिट बिग है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको ऐसे ही हटा लीजिए, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये हो गया 4/32, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो आंसर आ गया -1/8। अब यही काम आप उसमें भी कर लीजिए, अल्फाबेट में भी, अल्फाबेट में भी आप यही काम कर लीजिए। तो करिए इसको, देखें 5 आप क्या करें, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये x है और ये y है, मतलब दोनों डिफरेंट थिंग्स है। ठीक है, तो चाहे एलसीएम से कर लीजिए, चलिए एलसीएम से ही कर लेते हैं। ठीक, तो अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y बचा, तो ये हो गया 5y माइनस, इसमें करेंगे तो x बचेगा, ये हो गया 7x। यहां आप ऑर्डर को जैसे ही रिवर्स करेंगे, ऑर्डर को जैसे ही रिवर्स करेंगे, उल्टा कर देंगे आप, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब ये आपका आंसर हो गया। कभी कभी आंसर में या ऑप्शन में इस तरह का भी दिया होता है, 7x - 7x + 5y/xy, ऐसे भी लिखा होता है। ठीक, ये भी ऑप्शन है आपका, सही है। या ऐसे लिख दिया, माइनस इधर लगा दिया, ये हो गया 7x - 5y/xy, ये भी आपका ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस यहां जाएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो बात वही रह जाएगी। इसमें भी आप देख लें, क्रॉस 2 ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, my - nx / xy, एक लाइन का आंसर। अब केस नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, इसमें केस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें था कि जब मोर देन 2 फ्रैक्शन हो और वो सभी फ्रैक्शन क्या हो, अनलाइक फ्रैक्शन हो। अब आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज नहीं कर पाएंगे, आपको एलसीएम मेथड ही लेके चलना होगा। फिर क्या करें, हम एलसीएम निकालते हैं। कितने नंबर हैं, 6 12 4 और 8, इनका एलसीएम कितना होगा, यहां लिख लें आप, 6 12 4 और 8। एलसीएम निकालने का हमने आपको तरीका बताया है। जिनको नहीं आ रहा है वो एलसीएम का लेक्चर जाके देखें, प्लेलिस्ट में है। सबसे बड़ा लार्ज नंबर 12 को ले लीजिए, इससे किससे डिवाइड हो रहा है, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, खाली ये बचा, इससे नहीं हो पा रहा। तो अब इसके मल्टीपल लिखते हैं, तो 12 का मल्टीपल 24, अब 8 से ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब क्या हुआ, एलसीएम हो गया आपका 24। अब क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करें, 6 4 जा 24 और मल्टीप्लाई 10 और ये 2 7 और ये हो गया आपका 6 1 3 3। यहां तक तो आप जान ही रहे हैं, पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, उसके न्यूमरेटर से कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 6, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 24। ठीक, अब आपको अभी इससे पहले वाले में हमने आपको बताया कि जो सिमिलर साइन है वो ऐड हो जाएंगे। तो सिमिलर साइन कौन सा है, देखिए -40, ये और ये, ठीक है।
तो 14 और 6 20 और 20 और 9 29, तो ये हो गया आपका -29। क्यों? क्योंकि साइन के साथ आपको ऐड करना, माइनस माइनस माइनस, और इधर वाला आपका प्लस है बाई 24। तो 40 माइनस 29 कितना हो गया? 11। 11 बाई 24, ये हो गया आपका आंसर। आप यहाँ ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे, आप ऑर्डर को रिवर्स नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्शन में इतना ही आपको ध्यान रखना है। अभी आपको इससे क्लियर हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने आपसे उसी लेक्चर में कहा था कि एडिशन आप सीख लीजिए, एडिशन सीखे रहेंगे तो सब्सट्रैक्शन आपको अपने आप आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में खाली इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। नंबर सेकंड चीज क्या है, जो सिमिलर साइन हो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब इसमें आप देखें ये कौन सा है? अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये x है, ये y है, z है, ये सब क्या है? नीचे डिफरेंट चीजें। इनका एलसीएम निकालने का हमने तरीका आपको बताया था कि जितनी डिफरेंट चीजें हों, जितने डिफरेंट डिनोमिनेटर हों, उनको आप डिनोमिनेटर में लिख दें। x y भी डिफरेंट, z भी डिफरेंट और k भी डिफरेंट। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि अब पहले वाले फ्रैक्शन x से इसको डिवाइड करेंगे तो x गायब हो जाएगा, y z k बचा, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 y z k। ठीक, जब y से करेंगे तो y गायब हो जाएगा, तो ये बना 7 x z k, फिर माइनस, फिर z करेंगे तो z गायब हो जाएगा, x y k m, फिर यहाँ क्या होगा? माइनस। अब यहाँ जब k से डिवाइड करेंगे तो k गायब हो जाएगा, आएगा n x y z। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। हमने ऑर्डर मल्टीप्लाई वाले में चेंज किया, इसको इधर का उधर नहीं किया। अब देखिए कोई चीज सिमिलर मिल रही है, कोई चीज सिमिलर नहीं मिल रही। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। टाइप 3 सब्सट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो जैसे एडिशन में मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर बना के ऐड करते थे, वैसे इसको भी इम्प्रॉपर बना के आप सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये कौन सा फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन तो है ही, लेकिन इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन है। कितना? ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको इम्प्रॉपर बनाते हैं पहले। ये हो गया आपका 19/5। कैसे? देखिए आपको बताया था कि इससे जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करिए और न्यूमरेटर को आप ऐड कर दीजिए, -7/5। अब क्या करें? दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ये हो गया 5, ये हो गया 19 - 7, आपको क्या मिला? 12/5। चाहे तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन बना ले। मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका हमने आपको बताया था, 5 2 जा 10 और 2 12, 2/5। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लें, या इसका सेकंड वे है वो आप ऐसे करें। आंसर देख लीजिए, इसका कितना? 2/5 कितना आया? ठीक है। अब आप देखें ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर है तो इसको आप किस में बनाएंगे? उसमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाएं। आप इसको लिखें 3 + 4/5 माइनस, इसको आप लिखेंगे 1 2/5। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये होल नंबर है और ये भी होल नंबर, ये देखिए ये होल नंबर, इसको अलग कर लिया, माइनस ये और -2/5, कितना हो गया? अब आप देखिए इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 - 1 हो गया 2 और प्लस 4/5 और 2/5, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, 4 - 2, ये हो गया, आया कितना? 2 + 2/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आपके लिए आसान है। हमने क्या बताया था कि प्लस को हटा दो और दोनों को सटा दो, तो 2/5। ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब आसानी से आ जा रहा है तो इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है। इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखे रहेंगे तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बिग क्वेश्चन होते हैं, वनडे एग्जाम में आते हैं, उनके कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएंगे। नहीं भी ऐसा करेंगे तब भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें आप देखें वही वाला आप अप्लाई करें, नहीं उससे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो 6 5 जा 30 और 30 ये हो गया 31/6 माइनस 4 2 जा 8 और 1 9 9/4। अब देखिए ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। अनलाइक फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए क्या करें हम? एलसीएम निकाल लें। तो 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। ठीक, तो 6 2 जा 12, जो क्वोशेंट आया उसको पहले लिखेंगे और उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया, माइनस 4 3 जा 12 और इसका न्यूमरेटर 9 है। अब इसको आप कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 62 - 27/12। अब 62 - 27, अब इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो
ये कितना आया 35/12, 35/12। अब आप चाहें, अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख लें, कितना आएगा, नहीं लिखना आ रहा तो एक बार फिर से आपको हम बता दे रहे हैं, 5 2 जा 24, कितना आया 1 1 11 आया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं कि जो जिससे आपने डिवाइड किया, जो डिनोमिनेटर में, वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब जो कोसेंट आया है वो होल नंबर बनेगा, जो रिमाइंडर आया है वो न्यूमरेटर बनेगा। ठीक है, तो 2 11/12। अब अगर इसी को हम दूसरे वे से करना चाहें, दूसरे वे से करना चाहे सेकंड वे से, तो कैसे करेंगे, देखें 5, ये माइनस है तो 5 - 2 कितना हो गया 3। ठीक, अब बचा 1/6 - 1/4, तो 1/6 1/4। अब इसको, इसका एलसीएम कितना 12, तो 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12। ठीक, तो 2 - 3 आया 1 3। अब यहां क्या आ गया, अब आप देखें यहां क्या आया, ये लेस है ये मोर है, तो ये हो गया -1। अब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो क्या मिला 3 - 1/12। अब आप अगर यहां प्लस होता तो प्लस को हटा देते, दोनों को सटा देते, बट अब यहां माइनस है, तो यहां अगर माइनस है तब आप वो काम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया 36 - 1/12, तो कितना आया, कितना आ गया 35/12। आप वैसे ही चेंज करेंगे, फिर आ जाएगा 2 11/12। तो चाहे जैसे आप करें, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आना चाहिए। टाइप 4 में क्या है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर। जैसे उसमें एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड होल नंबर था कि होल नंबर को फ्रैक्शन में हम कैसे ऐड करते हैं, वैसे इसमें है कि होल नंबर को हम फ्रैक्शन से कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे डिफरेंस निकालते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जो काम आप उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे, इसमें मल्टीप्लाई करके आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, बस इतना सा अंतर है। तो क्या करते थे, उसमें न्यूमरेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हो गया 15, वहां ऐड करते थे, यहाँ माइनस है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बस, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। इसमें करिए तो 16 - 9/16, तो ये हो गया 7/16। इसमें आ जाए आप तो 4 5 20, 20 - 1, ये हो गया 4, तो मिला 19 - 4। इसमें आप आ जाएं, आप देखें यहां इसीलिए क्वेश्चन लिखा, यहां 5 - 1/4 है और यहां 1/4 - 5 है। अब क्या करेंगे, जिधर भी होल नंबर है आप उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, और आप राइट किधर से करेंगे, राइट आप करेंगे लेफ्ट से। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा 4। ठीक, अब देखिए लेफ्ट में सबसे पहले नंबर कौन सा है, 1 का है, 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, -20, तो 1 - 20 कितना हो गया, -19/4। ये आपको यहां सतर्क होने की जरूरत है, नहीं आप इसका और इसका आंसर दोनों सेम करके चले आएंगे। इसी को और हम एक तरह और देख लेते हैं, जैसे लिखा 7/, इसको हम कर लेते हैं 2/3 - 5। ठीक, अब क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको उलट दें, एलसीएम सॉरी डिनोमिनेटर कितना 3। अब सबसे पहले हम जब लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट वाला नंबर कौन सा है, सबसे पहले 2 है, तो पहले 2 को लिखेंगे, -3 5 जा 50, तो 2 - 15 ये कितना आया, -13/3। ठीक, क्यों, क्योंकि लेस में से मोर घट रहा है, छोटे में से बड़ा सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ आएगा। इतना हो गया। अब अल्फाबेट में भी करके देख लेते हैं, अल्फाबेट में करके देख लेते हैं, वही काम करेंगे आप, चाहे अल्फाबेट हो चाहे नंबर्स हो, कोई भी चीज हो, आप वही वैसे ही प्रोसेस वही है। कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप कैसे भी दिया हो आप उसको कर ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 20 क्वेश्चन करके आप फिर 21वां आप नहीं कर पाएंगे। चले, तो क्या क्या बताया था इसमें, डिनोमिनेटर को लिखेंगे और जो होल नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3y। अब आप कह रहे होंगे इसको इधर का नहीं लिखा, तो जब लेफ्ट से हम चल रहे हैं तो पहले यही आता है ना, यही हमको पहले दिखेगा, तो जो हमको पहले दिखेगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 3y - x। इसमें आप आ जाए, ये हो गया mx - z/x। इसमें आ जाए आप, ये हो गया 2y - 3x/y। सिंपल हो गया, आपको खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम अपना बना लेना है। अब देखिए इसमें अगर 1 वाली थिंग्स हो, कौन वाला हो, 1 वाला, 1 वाले का मतलब क्या है, देखें अगर ऐसे दिया 1 + 3/5
और इधर दिया है 1 माइनस 4/6। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लें, इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, या आप ऐसे कर लें कि 5 डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 3 कितना हो गया 8। लेकिन ऐसा तब करेंगे जब इधर 1 हो, जब इधर 1 हो। अब इसमें क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 6 माइनस 4 रिड्यूस कर दीजिए 1/3। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर एडिशन वाला आपने पूरा देख लिया है तो। अगर उसको नहीं देखा तब इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। तो सबसे पहले यह कि जाएं और उसको देखें। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि कभी कभी सब्सट्रैक्शन को इमेज में दे देता है और हमसे पूछता है कि इसका सब्सट्रैक्शन कितना होगा या इसका आंसर कितना होगा। या तो ऑप्शन आपका फ्रैक्शन में दिया होगा या फिगर में दिया होगा, और पूछेगा कि कौन सा फिगर कौन सी इमेज इससे मैच कर रही है। हमने आपको इसको करने के 2 तरीके बता दिए थे एडिशन वाले में। देखें, ये दोनों सर्कल है, ठीक, और इनके देखिए साइज बराबर है। साइज बराबर का मतलब जितना ये है उतना ही है, पार्ट्स उसके बराबर है। तो अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, कितने पार्ट है 5 लिखा। कितने कलर्ड हैं 4, ये हो गया 4/5। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स इसमें भी हैं। कितने कलर्ड हैं 2 कलर्ड हैं। ठीक है, अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन, तो यहाँ हो गया 5 और 4 - 2 ये हो गया 2/5 आ गया। आप ऐसे करके कर लेंगे तब भी आ जाएगा। अब अगर आप ऐसे नहीं चाह रहे हैं तो देखिए दोनों के साइज बराबर है। साइज कौन से, ये जो कलर्ड वाला है, इसमें कितना है 4 है और इसमें कितना है 2 है, तो 4 - 2 कर दीजिए, बचा 2। अब कुल कितने पार्ट्स है 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है, ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। अब अगर इसको कह रहा है कि कलर करके आप दिखाएं, तो उसको सीखने के लिए आपको फ्रैक्शन का पहला लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसको आप जाके देख लें। इसमें आप आ जाए, इसमें आप देख लें, देखिए साइज बराबर है। तो अब इसके कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पार्ट्स है इसके। तो जो जितने पार्ट्स है उसको लिखेंगे नीचे। कलर कितने 1 2 3 4 5 कलर है, इसमें भी 9 पार्ट्स होंगे, काउंट कर लीजिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है। कलर कितने हैं 2, तो ये हो गया 3/9, या हो गया 1/3। ठीक, ऐसे करके देख ले या काउंट कर ले कितने का 2 5, तो 5 में से 2 गया 3 9 आ जाएगा। वैसे ही इसमें आप देख लें। अब इसमें कह रहा कि क्या ये सही है, आपको ये चेक करना है कि ये इमेज जो उन्होंने सब्सट्रैक्ट करके दिखाया है क्या ये सही है। आप करके देख लें, ऐसे भी करके पूछता है। तो अब आप देखें, काउंट करके देखिए 1 2 3 4, कुल कितने पार्ट 4 है। ठीक है, 1 2 3 कलर्ड है 3/4 माइनस इसमें 2/4, तो कितना बचा 1/4 आना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या 1/4 को शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है, 1/4 को शो कर रहा है। अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आप देखिए पार्ट बराबर है, तो 1 2 3 और 2 गायब हो गए, 2 गायब हो गए, 1 बचा। मतलब यहाँ इसमें जो होगा वो कलर्ड पार्ट कितना होगा 1 होगा। अब हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि जितने पार्ट इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो क्या 4 पार्ट इसमें भी 1 2 3 4 पार्ट्स इसमें भी, मतलब ये इमेज क्या है एक्यूरेट है, सही है। अब इसमें आके देखें, यही क्वेश्चन आपको पिछले वाले में भी मिला था, ये क्वेश्चन आपको पिछले वाले में एडिशन में मिला था। अब इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको ये करना है कि हमको सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट हमको क्या करना, सब्सट्रैक्ट करके हमको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब क्या करें, उसमें तो हमने इक्वल पार्ट से काउंट कर लिया था, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखिए जितना पोर्शन ये है उससे बड़ा ये है, ठीक, तो ऐसा हम काउंट नहीं कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, लास्टली हमारा जो बचता है वो इमेज को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। इमेज को किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में आप लिखिए, तो 1 2 ये हो गया 1/3, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/6। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो आप जाके पहला वाला लेक्चर देखिए। अब माइनस में है, देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए। अब इसको आप तो सॉल्व भी कर लेंगे, एलसीएम आप निकाल लीजिए। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसलिए नहीं कर सकते कि क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको तब यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब 2 फ्रैक्शन हो। इसमें मोर देन 2 फ्रैक्शन आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लीजिए, फिर जो आंसर आए उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई से करिए। इतना ज्यादा करने की जरूरत क्या है, जो हमारे पास एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट है। तो 3 to 6 का एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आए, कोई बात नहीं, माइनस 2 3 जा, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर चेंज नहीं होगा, -1। अब आपको यहां बताया था आपने कि अगर
डिफरेंट को अगर साइन सिमिलर हो तो वो ऐड हो जाते हैं साइन के साथ। तो ये भी -3 -1 तो सिमिलर साइन है तो ऐड हो जाएंगे। किसके साथ? माइनस के साथ। तो 3 1 4 ये हो गया -4, ये कितना आया 2 और ये कितना आया 6। तो 2 - 4 कितना आ गया -2/6, ये हो गया 1/3 -1/3। हालांकि एक चीज आपको यहां बता दें, एक चीज आपको बता दें कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस चीज को आप यही जान लीजिए कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अगर वो नेगेटिव है तो रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होगा। जब आपको बताएंगे रियल नंबर है नंबर सिस्टम, ये तो आपको कैलकुलेशन के लिए बताया कि अगर ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आंसर भी वो दिया हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। -1/3 ऐसा वो दे सकता है, लेकिन इसको आप पिक्चर में या इमेज में आप इसको डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है, इसीलिए हम पिक्चर को या फ्रैक्शन को नेगेटिव में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो अब तक आप इतना सीख चुके। अब अगला लेक्चर जो इसमें आएगा वो आएगा वर्ड प्रॉब्लम का। फ्रैक्शन में वर्ड प्रॉब्लम, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में एक एग्जांपल छोटा सा आपको बता दें। इस तरह करके आया, एक एप्पल है, उसका 3/4 पार्ट कौन खा लिया? ईटन बाई रामू। रामू ने इस एप्पल का 3/4 पार्ट खा लिया। अब रेस्ट पार्ट कितना होगा? जो बचेगा रेस्ट पार्ट कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन हम इसके वर्ड प्रॉब्लम में करके देखेंगे। या ऐसे आ गया कि सब्सट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 3/7, ये आ गया सब्सट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 3/7। या इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? फाइंड डिफरेंस बिटवीन 3/5 एंड 3/7। तो अब क्वेश्चन को वो सीधा सीधा ना दे करके हमसे लैंग्वेज में दे रखा है, और उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको हम कैसे पकड़ेंगे कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। अगले लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। तब तक आप इन दोनों लेक्चर्स को, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन दोनों लेक्चर को आप कई बार रिवाइज कर लीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि आप पढ़े ना, आप समझें। अगर आप पढ़ेंगे समझ नहीं पाएंगे तो आप पढ़ते रह जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे कम, समझेंगे ज्यादा, तो आप रेस को जीत जाएंगे, ये मेरा दावा है। अगर इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो अगले लेक्चर का वेट करें और चीजों को रिवाइज करते रहें, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या इमेज साइडेड पोर्शन, अनसाइडेड पोर्शन। तो जो फ्रैक्शन के चारों लेक्चर्स हैं, 4-5 जो भी प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, उनको आप सीरियल बाय सीरियल करके देखते रहें, 1 by 1 करके देखते रहें। आगे की चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएंगी, और वो डिफिकल्ट है नहीं, वो और इजी है, बट हमको इसलिए फील होता है कि हम पिछली की चीजों को रिवाइज नहीं करते, मेमोरी हमारी उस चीज को रिकॉल नहीं कर पाती कि अब इसको हम कैसे यहाँ पे यूज करें। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।